बागवान भाइयों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, प्रेसिडेंट हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। बागवान भाइयों, आज मैं आप लोगों के मध्य अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि बागवान भाइयों, आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले संयुक्त किसान मंच के माध्यम से एक प्रदेश व्यापी से बहुल क्षेत्र में आंदोलन के संबंधित एक रूपरेखा तैयार की गई और रखी गई है। उसी संदर्भ में और आगामी चीजों को लेके मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो शायद आज बहुत से लोगों को खूब खलेगी, बहुत ज्यादा खलने वाली है। और मैं उम्मीद रखता हूं आप सभी बागवानों को, मैं सिर्फ बागवान नहीं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, आप सब लोग प्रोग्रेसिव बागवान हो, क्योंकि जो नए आइडियाज के साथ, नई चीजों को लेके, नए जुनून के साथ आज अपनी इंडस्ट्री को मजबूती से आगे लेना चाहते हैं, वो सारे ही प्रोग्रेसिव बागवान है। मगर कुछ एक लोग दिखावटी और बनावटी भी है हमारे बीच। आज उसमें से भी थोड़ा सा मैं पर्दा हटाऊंगा। तो सबसे पहले बागवान भाइयों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो ये संयुक्त किसान मंच के माध्यम से छोटे छोटे आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की गई है, आप अपने अपने इलाके में जाके अपनी सहभागिता जरूर निभाए। बिना झंडे, बिना डंडे के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी के दबाव में आके और राजनीति से दूर रह के और शांति प्रिय ढंग से हम आपसे उम्मीद करते कि आप सभ्य समाज के सभ्य बागवान हैं और शांति प्रिय ढंग से हम अपने इन आंदोलनों की और अपने ऑब्जेक्शन की रूपरेखा को तैयार करवाएंगे और इसका माइलस्टोन रखेंगे, जिसकी शुरुआत कल, आने वाले कल, यानी कि 3 सितंबर को ठियोग से शुरू होगा ये सारा प्रोग्राम। मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूंगा। ठियोग 3 सितंबर, थानेदार 7 सितंबर, टापरी 7 सितंबर, निरमंड 8 सितंबर, रामपुर 9 सितंबर, आनी 10 सितंबर, जुब्बल 6 सितंबर, रोहड़ू 7 सितंबर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठियोग 3 सितंबर, थानेदार 7 सितंबर, टापरी 7 सितंबर, निरमंड 8 सितंबर, रामपुर 9 सितंबर, आनी 10 सितंबर, जुब्बल 8 सितंबर, रोहड़ू 6 सितंबर, कोटखाई 7 सितंबर। बागवान भाइयों, ये शेड्यूल रहेगा संयुक्त किसान मंच के जन आंदोलन की रूपरेखा है ये लगभग। और इसके बाद 13 तारीख को एक इससे, ये छोटे छोटे इलाकों में होगा, मगर इसके बाद इसका स्वरूप थोड़ा बड़ा होगा 13 को, और 26 तारीख को ये और बड़े रूप में आप लोगों के बीच होगा। और उसके बाद अगर फिर भी सरकार बागवानों की बातें नहीं मानती है, जो भी हमने 10 पॉइंट्स उनको ऑन रिटर्न दिए हैं, हम संयुक्त किसान मंच के साथ मीटिंग नहीं करती है, तो एक और बहुत बड़ा, जहां जिसमें हमारे सचिवालय का घेराव भी हो सकता है, जिसमें शायद 50,000 बागवान भी सड़कों पे उतरेंगे। तो अब आने वाला स्थिति क्या होगी ये हमें देखना होगा।
तो बागवान भाइयों, आप शांतिपूर्ण ढंग से जाए, अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रोग्रेसिवनेस का योगदान दे। हम आप लोग, ये इंडस्ट्री मेरी नहीं है या सिर्फ आपकी नहीं है की, जो हम सब है, ये इंडस्ट्री हम सब की है। थोड़ा थोड़ा वक्त जरूर दे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हो सके तो पूरे दिन के लिए आप जरूर आए और इन चीजों में अपनी सहभागिता निभाए। इसमें मुझे कुछ कमेंट्स में आ रहा है कि करसोग, तो बागवान भाइयों, जो जगहें अभी छूट चुकी है, जो जगहें छूट चुकी है, उसमें आप अपने इलाकों में अपनी डेट फाइनल करें। कोशिश ये होगी, मैं स्वयं ये कोशिश करूंगा, जहां जहां मैं आ पाऊंगा मैं स्वयं भी आने की कोशिश करूंगा और उपस्थित होऊंगा। जरूरी नहीं कि करसोग में अगर होना है, मंडी में होना, तो हम वहां भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुद वहां पर प्रेजेंट रहे। अभी ये फिलहाल हमारा 10 तारीख तक का है। इसी बीच अगर कहीं और भी होता है तो हम इसको जरूर करेंगे। ये जरूरत है इंडस्ट्री में चेंज के लिए। अगर आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, बागवानी को लेके एक अच्छे उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं, जिससे हम मजबूत हो गए, हमारा परिवार, हमारा इलाका, हमारा प्रदेश, और एक विश्व के मानचित्र पे हम उभर के सामने आएंगे। तो एक सही कानूनों का होना बहुत जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार से, जयराम सरकार से, कि हमारी बातों को अमली जामा पहनाया जाएगा। हम सरकार के हर फैसले का स्वागत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, बशर्ते हमारी मांगों को अमली जामा पहनाया जाए। ये एक किसी बागवान का आंदोलन नहीं होगा, ये संपूर्ण बागवानी की जो इंडस्ट्री है, इन सब का एक आंदोलन होगा। मगर बागवान भाइयों, इसके अलावा एक दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने अच्छे सुझाव और कमेंट्स जरूर दें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के चेहरों से आज हम नकाब को उतारेंगे जो प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। बागवान भाइयों, आज हमारी इंडस्ट्री में कितने प्रोग्रेसिव बागवान बन चुके हैं। जिस दिन आप सोशल मीडिया खोलेंगे, आपके सामने लाइन होगी प्रोग्रेसिव बागवानों की। मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, क्या आज वो अपने घरों में सो चुके हैं? क्या प्रोग्रेसिवनेस सिर्फ कलमे और पौधे बेचने तक ही सीमित है आप लोगों की? इस विपदा की घड़ी में आप लोग आम लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं है? क्यों आपकी कोई लाइव नहीं आती है? क्यों आप लोगों की पोस्ट नहीं आती है? बागवान भाइयों, आप लोगों को ऐसे लोगों को समझना होगा, कैटेगराइज करना होगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर इनकी यही स्थितियां रही किसी भी मुद्दे को लेके, तो इनको अपनी इंडस्ट्री से आप बाहर का रास्ता भी करा दीजिए। आज मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही ऐसी खबर अखबारों के माध्यम से मुझे मिली कि जिसको देख के मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया। आज हमारा बागवान मार्केट डाउन को लेके इतना परेशान है कि रो रहा है बेचारा, उसका साल का खर्चा नहीं निकल रहा है। जहां सारी संपूर्ण बागवानी जगत आज सरकार के सामने आंदोलन की स्थिति में है, उसी बीच कुछ हमारे प्रोग्रेसिव बागवान आज हाईलाइट में आने के लिए, वो भी सिर्फ मात्र मुझे लगता है कि कल में और पौधे बेचने के लिए आप लोगों के मध्य आ रहे हैं। 140 रुपए केजी से बिका कितना? सिर्फ 12 बॉक्स, मात्र 12 बॉक्स का लॉट 140 रुपए केजी बिका। सोचने का विषय है बागवान भाइयों कि ऐसे लोग आप लोगों के मध्य सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए आना चाहते हैं, पब्लिसिटी के लिए। जहां आज हम ये तो एक तरह का बहाना मिल जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा पत्रकार बंधुओं को क्या हो गया है। क्या पत्रकार बंधु सिर्फ हर दिन हाईलाइट में आना चाहते हैं? नई खबर को लेके ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, मगर आज की ब्रेकिंग न्यूज मार्केट डाउन है। क्या मात्र 12 बॉक्स ये डिसाइड करेंगे कि आज की मार्केट में उछाल आ चुका है, सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए, या आड़ती और लदानियों ने बहुत अच्छी मार्केट चक दी है? सोचने का विषय बागवान भाइयों। 12 बॉक्स क्या डिसाइड करेंगे मात्र इंडस्ट्री को कि किस ओर वो जाएगी?
सोचने का विषय है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कभी भी किसी गरीबों के मुद्दे को लेके कभी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। सोचने का विषय है। क्या इतनी बड़ी खबर है ये? अगर हो सकता बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे, मगर आप समझिए बागवान भाइयों, इतनी बड़ी खबर है ये। सिर्फ 12 बॉक्स। ऐसा क्या था उस 12 बॉक्स में? 12 बॉक्स क्या हमारे 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री को बराबर कर लेती है, इक्वल कर लेती है? हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि 15,000 पौधे, 15,000 पौधों में तो 15,000 बॉक्स आने चाहिए थे। 15,000 बॉक्स में तो एक एक ट्रक के लॉट्स आने चाहिए थे, जो अगर आज वो 140 रुपए के हिसाब से बिकते तो शायद कुछ और बात होती। सिर्फ 12 बॉक्स लेके आ जाते हैं। ये आपकी मेहनत है, आप 12 बेचे, 18 बेचे, मगर इसको, इस मूवमेंट को खराब मत कीजिए। जो मूवमेंट आज इंडस्ट्री में चल रहा है अपनी मांगों को लेके, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, उसको तो, उससे तो बाहर रहिए। और बागवान भाइयों, एक चीज मैं आप लोगों के साथ मध्य शेयर करना चाहूंगा। जितने भी बागवान हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम हर मुद्दों को लेके अगर हम हर मुद्दों को लेके आप लोगों के मध्य आते हैं, वैरायटीज को लेके आते हैं, बॉक्सेस को लेके आते हैं, सेल को लेके आते हैं, तो हमारा एक दायित्व ये भी है कि हम सब प्रोग्रेसिव बागवान जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पूरी साल का लेखा जोखा आम जनता के सामने रखे। और ये होना भी चाहिए कि जितने प्रोग्रेसिव लोग हैं उनकी पर्चे सोशल मीडिया पे पढ़ने चाहिए, उनके साल की नेट सेल सोशल मीडिया के ऊपर पढ़नी चाहिए कि सच में वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितने बॉक्स उनके होते हैं, क्या वो सिर्फ एक छलावा तो नहीं है, 2 डब्बे, 2 गिफ्ट पैक लेके सोशल मीडिया की हेडलाइन में आ जाना और सारे लोगों को परेशान करके रखना। परेशान बागवान ये सोच सोच के परेशान है कि कौन सी वैरायटियां कहां लगाएंगे। तो बागवान भाइयों, ये सोचने का विषय है। हम अपनी इंडस्ट्री को, आप और हम मिलके जो संयुक्त किसान मंच बना है, इंडस्ट्री को आगे लेने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को आगे लेने की सोच रहे हैं। 6-8 लोगों के आगे जाने से ये इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी। हमें यह सोचना होगा किन विषय को लेकर इंडस्ट्री आगे जाएगी। क्या आपको प्रोग्रेसिव का पता है? प्रोग्रेसिव किसको बोला जाता है? प्रोग्रेसिव सिर्फ नई वैरायटियां पैदा करने को प्रोग्रेसिव बागवान नहीं बोला जाता। या महंगा सेब बेचने से प्रोग्रेसिव नहीं होते लोग। स्थिति देखनी पड़ती है, वर्तमान की स्थिति क्या है हमारी इंडस्ट्री की, उसमें आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। बागवान भाइयों, ये आप लोगों ने सोचना है। और मुझे आज इतने फोन कॉल्स आ गए, इतने मैसेज आ गए कि मुझे लाइव आना पड़ा। मुझे बोला जा रहा है कि क्या जो ये आज एक 12 बॉक्स का लॉट बिका है, क्या ये हमारा फ्यूचर है? तो मैं बताना चाहूंगा, जहां मेरी जानकारी है, तो एक लो हाइट का ऑर्चर्ड है और 1 सितंबर 2 सितंबर को मार्केट में आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि इतनी लो हाइट का सेब इतने लेट सितंबर में आ रहा है। हमारे को तो आज वो वैरायटी चाहिए जो हमारे अर्लीस्ट मार्केट को हिट करे, क्योंकि अब तो कश्मीर भी आने वाला मार्केट में। तो ये सोचना होगा, मेहनत आप लोगों को करनी है, अपने हिसाब से कीजिए, मगर जो ये मोमेंटम है उसको मत तोड़िए, उसको मत तोड़िए। मूवमेंट को कैरी कीजिए और अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। अभी हमारी इंडस्ट्री से कंफ्यूजन पैदा होता है। सरकार के पास भी एक बहाना मिल जाएगा कि मार्केट में देखिए आप 140 रुपए केजी भी सेब बिक रहा है, मगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस कीजिए। क्या क्वालिटी सिर्फ इतने कम से बॉक्स से होगी? तो बागवान भाइयों, मेहनत सबकी अपनी अपनी है। आप अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस को जरूर सोशल मीडिया पे लाए। प्रोग्रेसिव ग्रोवर का ये परम दायित्व है कि अपनी प्रैक्टिस को लोगों को जागरूक करे। मगर क्या सिर्फ वैरायटी और पौधों तक की दौड़, कलमों तक की दौड़ रहेगी ये हमारी, या इससे आगे भी सोचा जाएगा? तो हमें सोचना होगा अच्छे पॉजिटिव वे में कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको आगे ले सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज का विषय मेरा मात्र इन दो चीजों पर प्रकाश डालने का था।
कि हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा। और फिलहाल ऐसी खबरों से पत्रकार बंधुओं को भी बचना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को पीछे करे। अभी जो मूवमेंट चला उसमें बागवानों के साथ दे, सरकार का पक्ष भी जरूर रखे, मगर अच्छे पक्षों को जरूर सामने रखे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक छलावा मात्र ही रह जाए। और ये जिस आंदोलन की परिकल्पना हमने की, इतनी मेहनत करी, तो उसको हम अंजाम तक ना पहुंच पाए। हो सकता है कि जितनी हमारी डिमांड है, 10 डिमांड्स संयुक्त किसान मंच की, शायद वो कहीं ना कहीं, या तो आप लोगों को ये समझना होगा बागवान भाइयों के, आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं, मगर जो इलाके इस लिस्ट में नहीं है हमारी, अगर वो लोग भी वहाँ एक छोटे 13 तारीख से पहले ऐसा छोटा छोटा कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पर आए और लोगों के सामने एक अच्छी मुद्दों को लेके कि हमने क्या डिसीजन लिए। वैसे तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा ही पता लग गया कि हमारे संयुक्त मंच ने क्या क्या चीजें रखी है। तो हम इसी ये उम्मीद करते कि आप शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह मैनर के साथ हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, अपने अपने इलाकों में दर्ज कराएंगे। 13 तारीख को एक थोड़ा बड़ा मोमेंटम होगा, 26 को उसके बड़ा होगा। अगर सरकार फिर भी ना मानी तो सचिवालय का घेराव होगा, जिसमें जो हमारा संयुक्त किसान मंच है वो डिसीजन लेगा, वो डेट फाइनल करेगा। उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जहां जहां पॉसिबल होगा हम खुद आने की कोशिश करेंगे, जहां पॉसिबल नहीं होगा वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। राजनीति से दूर रहे, राजनीति से बचे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। हर इंसान राजनीतिक मंशा से आएगा, मतलब आप लोग नहीं आएंगे, पार्टीज के वर्कर या कुछ और लोग जो राजनीति को सब कुछ समझते हैं। मेरा मानना यह है कि पहले हमारी बागवानी है, राजनीति उसके बाद है। राजनीति करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बागवानों का साथ दे, बागवानी को इस मूवमेंट को राजनीतिकरण ना होने दे। राजनीतिक फायदा लेने की हर पार्टी की कोशिश करेगी, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है अभी सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल वो है। मगर सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, बशर्ते हमारी बातों को अमली जामा पहनाया जाए, हमारी डिमांड्स को सुना जाए और अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोड मैप तैयार किया जाए, ताकि हमारे और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा आने वाले टाइम में। हमें यह देखना होगा कि किस दिशा में हमारी इंडस्ट्री जाएगी, किन बातों से जाएगी। तो फिलहाल आप लोग राजनीति से दूर रहे, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल ना होने दे। 80-90 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा मूवमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, इसको फेल ना होने दे। गरीब से गरीब, छोटे से छोटे लोगों का, बड़े से बड़े बागवान का इसमें भला होने वाला है, अगर ये हम इसको अपने अमली जामे पर पूर्ण रूप से पहुंचा सके। तो बागवान भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी होगी। बाकी सोच अपनी अपनी, मगर हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हमारा हिस्सा बनेंगे, हमसे जुड़ेंगे। जो इलाके नहीं छू पाए हम वहां आने की कोशिश करेंगे। और इस मूवमेंट को हमने, ये लगभग 1.5-2 महीने तो जरूर चलेगा मूवमेंट, ये छोटा आंदोलन नहीं होगा, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उम्मीद है आप लोग हमारा साथ देंगे। जय किसान, जय बागवान, किसान एकता जिंदाबाद।